संदीप पटेल जी। अधिष्ठाता महोदय, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने पूर्व मुख्यमंत्री, हम लोगों के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा संशोधन प्रस्ताव पर आपने हमें बोलने का मौका दिया। दुबे जी, और साथ में मैं उन तमाम साथियों से अपने आप को संबद्ध करता हूं जिन साथियों ने संशोधन प्रस्ताव पर अपनी बात रखी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जिस समय राज्यपाल महोदय अपनी बात रख रही थी, उस समय पूरे प्रदेश की जनता, किसान, नौजवान, गरीब इस सदन की तरफ आंखें लगाए हुआ था। लेकिन जैसे ही उनका भाषण खत्म हुआ, लोगों ने यह महसूस किया कि जिस तरह से पिछली सरकार में 5 सालों में वर्तमान सरकार ने गरीबों के साथ, नौजवानों के साथ, किसानों के साथ छलावा किया, उन्हें यह महसूस होने लगा कि अगले 5 सालों में भी उनके साथ यही धोखा होने जा रहा है। बड़े पैमाने पर नौजवान निराश हुआ। एक तरफ उनके भाषण में बताया गया, कोरोना का ढिंढोरा पीटा गया। मैं आज सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस समय लॉकडाउन लगा, उस समय टेलीफोन पर नौजवान जब घर से निकला, हजारों किलोमीटर दूर नौकरी करने, पेट पालने के लिए गया हुआ नौजवान जब घरों से निकला तो एक तरफ से नौजवान टेलीफोन पर रोता था, दूसरी तरफ से उसकी मां बिलख कर रोती थी कि कहीं ऐसा नहीं कि मेरा बेटा घर तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। लेकिन बधाई देना चाहता हूं और स्वागत करना चाहता हूं सदन के माध्यम से हम लोग अपने शानदार नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का, कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को आदेशित निर्देशित किया कि आप सड़क पर खड़े होकर के सड़क पर चलने वाले लोगों की सेवा करें और उनके घर तक उनको पहुंचाने का काम करें। और आज सदन के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के उन कार्यकर्ता साथियों का, जिन्होंने अपना पूरा बिना किसी बात की परवाह किए हुए उन तमाम नौजवान साथियों को घर तक ले जाने का काम किया। इतना ही नहीं, जिन साथियों ने रास्ते में दम तोड़ दिया, हमारी सरकार नहीं थी उत्तर प्रदेश में, न मेरी सरकार थी देश के किसी दूसरे प्रदेश में, लेकिन धन्यवाद देता हूं अपने नेता को, उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं, देश के दूसरे जनपदों में भी जो नौजवान रास्ते में दम तोड़ा, उनके घर भी जाकर उनको सम्मानित करने का काम किया, उनका हाथ पहुंचने का काम किया था। हमारे अभी एक साथी बोल रहे थे कि हम दलित परिवार से आते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, किसी वर्तमान सरकार में आपको संविदा के नाम पर कभी आरक्षण से रोका जाता है। बात करते हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अगर नहीं होते तो आज इस दोनों सदनों में तमाम ऐसे लोग मेंबर बनकर नहीं आए होते। आज मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पर भरोसा करते हो, अगर उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हो, तो आपके अगर सरकार के कलम से आपके संविधान पर हमला होता है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बाबा साहब के सम्मान की रक्षा करने के लिए आप अपनी आवाज उठाने का काम करो। हम तो लगे ही हैं संविधान की रक्षा करने के लिए। हमने कसम खाई है कि संविधान पर हमला नहीं होने देंगे। हमने सौगंध लिया है कि जब तक हम रहेंगे बाबा साहब के संविधान को बचाने का काम करेंगे। मैं बहुत लंबी बात न करते हुए, चूंकि सदन के अंदर बहुत बातें कही गई, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। आज जिस तरह से आरक्षण पर हमला है, जाति जनगणना न करा करके समाज को विखंडित करने का काम किया जा रहा है, समाज को आपस में बांटने का काम किया जा रहा है, चाहे 69,000 शिक्षकों का सवाल हो, चाहे हाल में दरोगा का सवाल है। साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारे नेता प्रतिपक्ष द्वारा भाषण करने के बाद, प्रस्ताव रखने के बाद सामने के पक्ष से बात आई थी। हमारे इलाहाबाद जनपद में, प्रयागराज जनपद में लोक सेवा आयोग की बात उठाई गई थी। मैं कहना चाहता हूं, किसी सरकार ने लोक सेवा आयोग के
पंचायतों की जांच कराई, लेकिन आज तक जांच में कुछ नहीं हुआ। अगर जांच में 2 अधिकारी हुए तो सिर्फ एक अधिकारी को दंडित किया गया, एक अधिकारी को बरी कर दिया गया। मैं स्वयं से मांग करता हूं उसकी भी जांच करा लिया जाए। इतना ही नहीं, हमारे ऊपर तमाम आरोप लगाए गए, चाहे एसडीएम भर्ती का घोटाला का सवाल रहा हो, चाहे जाति आधार पर आरक्षण मिलने का सवाल रहा हो। हमारे नेता ने सदन में बार बार मांग किया, लेकिन आज तक सत्ता पक्ष के लोगों ने यह जवाब नहीं दिया कि उत्तर प्रदेश में किस समाज के लोगों को ज्यादा नौकरी मिली है। इसलिए उनके पास कोई आधार नहीं है, वो केवल भाषण से समाज को बांटने का काम करते हैं। इसलिए मैं अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से मांग करता हूं, और इतना ही नहीं, आपको मैं इससे निवेदन करना चाहता हूं, इससे पहले थानों में भी आरक्षण लागू हुआ करता था। आज मैं आपसे मांग करता हूं कि पुनः उत्तर प्रदेश के अंदर अगर समाज के हर वर्गों को हिस्सेदारी देना चाहते हैं, समाज के हर वर्गों को बराबर का हिस्सा देना चाहते हैं, और अगर आप अपने को पिछड़े दलित का हितैषी मानते हैं, तो मैं आज आपके माध्यम से मांग करता हूं उन थानों में पुनः आरक्षण बहाल किया जाए। मैं इस बात की आपसे पुरजोर मांग करता हूं। इतना ही नहीं, मैं उन तमाम साथियों का और सम्मानित साथियों में एक विधानसभा मेजा से चलकर आता हूं। अभी तमाम लोगों ने बिजली के सवाल पर बहस किया, मैं धन्यवाद देता हूं अपने नेता को, नेता प्रतिपक्ष को, जो उत्तर प्रदेश के अंदर उनके नेतृत्व में सरकार थी, हमारे क्षेत्र से लगा हुआ एनटीपीसी का एक बहुत बड़ा कारखाना बनाया गया, और उनको इस बात के लिए स्वागत करता हूं कि उस कारखाने के अंदर जितने मेगावाट की बिजली बन रही है, अगर वर्तमान सरकार लगाना चाहे तो कम से कम 1300-1400 मेगावाट का आज भी कारखाना लगा सकती है। इतना जमीन हमारे नेता ने गृह किया है। इतना ही नहीं, आज वहां पानी की व्यवस्था है, आज वहां कोयले की व्यवस्था है। अगर लगाना चाहे तो वर्तमान सरकार वहां बिजली का एक बड़ा कारखाना लगा सकती है। इसलिए मैं अपने नेता को धन्यवाद देता हूं। इतना ही नहीं, आज सम्मानित माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक हमारे यहाँ इलाहाबाद से मिर्जापुर में जो विंध्याचल एक बहुत ही अच्छा स्थान है, जिसको देखने के लिए जहां पर लोग अक्सर जाया करते हैं, उससे लगी हुई एक सड़क है। चूंकि वहां पर माइंस का बहुत बड़ा काम होता है, इसलिए सड़क पर चलने को आम आदमी को जगह नहीं मिलती है, लेकिन उससे लगी हुई एक सड़क है जो प्रधानमंत्री सड़क के नाम से है। आज 15 सालों से हम लोग देखते हैं उस सड़क की जर्जर हालत है, उस सड़क पर कोई चलना नहीं चाहता है। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे मांग करता हूं कि अगर सड़क को बनवा दिया जाए तो मैं समझता हूं कि विंध्याचल जाने के लिए एक सुगम रास्ता हो जाएगा। इतना ही नहीं, हमारे क्षेत्र के अंतर्गत 3-4 जगह ऐसी है, छतवा घाट है, बिजौरा घाट है, नरवर चौक घाट है, जहां पर क्षेत्र के कई किलोमीटर से लोग शमशान लाशें ले करते हैं। वहां पर पक्का शमशान घाट बना दिया जाए तो मैं समझता हूं कि क्षेत्र के लोगों को राहत मिलेगी। इतना ही नहीं, मैं आपसे आपके माध्यम से मांग करता हूं, जो तमाम बहुत देर से इस सदन के अंदर चर्चा हो रही थी, मैं आपसे मांग करना चाहता हूं कि अगर वर्तमान सरकार वास्तव में अपने आप को पिछड़ा और दलित का हितैषी मानती है, जो लगातार पिछड़े और दलित के नाम पर ढिढोरा पीटते हैं, मैं उनसे मांग करता हूं कि जो आप एक पद कर निकाल करके आरक्षण को प्रभावित करने का काम करते हो, आप एक साथ पदों को निकाल करके आरक्षण देने का काम करो। तब मैं मानूंगा कि आप दलित और पिछड़े के हितैषी हो। धन्यवाद संदीप जी। भर्ती के नाम पर जो आप आरक्षण को प्रभावित करने का काम कर रहे हो, जो आरक्षण को प्रभावित करने का काम किया जा रहा है, मैं जानता हूं कि शिक्षा महंगी होगी। आज इस देश के अंदर भाग्य भगवान के नाम पर जो व्यवस्था चलाई जा रही है, मैं आज आपसे मांग करता हूं कि मैं सब व्यवस्था के साथ काम करेंगे। ले लो कृपया समाज को महंगी करके हमको रोजगार से दूर करके जो गरीब बनाने का प्रयास किया जा रहा है, मैं आज सदन में मांग करता हूं कि संविदा कर्मियों में और जो प्राइवेट नौकरियां हैं वहां पर भी समाप्त करें। हो गया, मान दूंगा कि वर्तमान धन्यवाद। पुनः संशोधन प्रस्ताव पर माननीय अधिष्ठाता महोदय को थोड़ा बोलना चाहता था, लेकिन अगर आपका आदेश है तो मैं आपकी बात का सम्मान करते हुए मैं अपने प्रस्ताव में इनको जोड़ने की मांग करते हुए अपनी बात खत्म करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।